अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलौ अन्नहुम आमनू वत्तक़ौ लमसूबतुम मिन इंदिल्लाहि खैर लौ कानू यअलमून। सूरतुल बकरा आयत नंबर 103। अगर तकवा इख्तियार करते तो ये इनके लिए कहीं बेहतर था। वलौ अन्नहुम आमनू, अगर ये लोग ईमान लाते, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान करीम पर ईमान लाते, वत्तक़ौ, और तकवा इख्तियार करते, यानी इल्म सहर, कुतुब सहर, मुज़र और बेफ़ायदा चीज़ों से परहेज़ करते, जैसे इस ज़माने में नावल और बातस्वीर रिसाले जो तख़रीब अखलाक में जादू का असर रखते हैं, उनसे बचते रहें। लमसूबतुम मिन इंदिल्लाहि खैर, तो यकीनन अल्लाह के हाँ का अजर इनके लिए कहीं बेहतर होता। यानी जो बहुत बड़ा सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फ़ज़ल से अता फरमाते हैं, उसमें खैर कसीर होती है। इसलिए हर हाल में तकवा ज़रूरी है। लौ कानू यअलमून, काश कि ये लोग जान लेते, यानी ये जान लेते कि अल्लाह का सवाब और उसका अजर बहुत बड़ी दौलत है, तो ऐसी हरकतों का इर्तिकाब न करते जिसका अंजाम ज़िल्लत, रुसवाई और नुकसान है। आयत का मैसेज आपके नाम। इल्म की तासीर का दिल में उतरना ज़रूरी है। जब तक इल्म की तासीर दिल में नहीं उतरती और फिर इस तासीर का इजहार आमाल सालिहा, किताब और सुन्नत के इत्तिबा के ज़रिए नहीं होता, उस वक़्त तक महज़ ज़ुबानी इल्म इंसान को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाता। सामान्य इबरत, मोबाइल का फजूल इस्तेमाल, इंटरनेट की बेहयाई, सोशल मीडिया की आवारगी, साइन बोर्डों पर लगी हुई नीम बरहना औरतों की तस्वीरें ईमान का बेड़ा गर्क कर रही हैं। अगर कुरान के अहकाम को छोड़कर इन चीज़ों के पीछे लग गए तो सोच लें कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने किस हाल में पेश होंगे। फ़अैन तज़हबून इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, कहाँ जा रहे हो, ये कुरान तो पूरे जहानों के लिए नसीहत नामा है। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम फजूल चीज़ों से अपने आप को बचाएं, अपना वक़्त ज़ाया करने से बचाएं। मोबाइल के कसरत इस्तेमाल की वजह से होश ही नहीं, बच्चों को होश ही नहीं है क्या काम करना है, वालिदैन क्या कह रहे हैं, क्या मैंने करना है क्या नहीं करना। वालिदा अपना मोबाइल लेकर बैठी है, वालिद अपना मोबाइल लेकर बैठा है, बच्चे अपना मोबाइल लेकर बैठे हैं। यानी घर के अंदर हमें एक दूसरे से दूर कर दिया, एक दूसरे से बात करने के लिए वक़्त नहीं है। हर वक़्त बस यही चीज़ है, ये चीज़ देखनी है, वो चीज़ देखनी है, फिर उसमें नई से नई चीज़ें, मोबाइल के ऊपर तो नई से नई चीज़ें आ रही हैं। ऐसी वाही तबाही अल्लाह माफ़ फरमाए। इंसान पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। इस पर तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहें और अपने मोबाइल का वक़्त तय करें कि मैंने इतनी देर मोबाइल को इस्तेमाल करना है। जिन लोगों को मोबाइल की इतनी ज़रूरत नहीं है, यानी उनका कोई काम मोबाइल के ऊपर नहीं है, उनको बड़े मोबाइल से बचना चाहिए। बड़ा मोबाइल बिल्कुल छोड़ दें। हमारे हज़रत फरमाते हैं कि जो बड़ा टच स्क्रीन वाला मोबाइल छोड़ दे, वो आधा अल्लाह का वली बन जाता है। बाकी अल्लाह का वली बनने के लिए बाकी आधी कोशिश करे, बाकी आधा वो अल्लाह का वली बन चुका है। इस वक़्त सबसे ज़्यादा वक़्त मोबाइल पे ज़ाया हो रहा है, तो अपने मोबाइल का वक़्त तय करें और मोबाइल अगर इस्तेमाल करना भी है तो तौबा इस्तिग़फ़ार करते हुए करें और उसके बाद अल्लाह से माफ़ी मांगें और दिल में एहसास हो, फ़िक्र हो कि ये मैं वक़्त ज़ाया कर रहा हूँ, ये वक़्त मेरे से ज़ाया हो गया है। और बिल्कुल मोबाइल के ही होके ना रह जाएँ कि हर वक़्त बस मोबाइल ही मोबाइल, मोबाइल ही मोबाइल, और आपको इसके अलावा कोई बात ही नज़र ना आए। बल्कि आप इसके अलावा वालिदैन की बात मानें, घर के काम काज करें, वालिदैन की इज़्ज़त करें। सबसे ज़्यादा नुकसान ये मोबाइल हमें पहुँचा रहा है। इस मोबाइल की वजह से ना बच्चे दुनिया के हैं ना दीन के हैं, दीन के भी नहीं है और दुनिया के भी नहीं है, बिल्कुल बस एक जगह मुंजमद होके रह गए हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। लेकिन आप लोग भी फ़िक्र करें, अपने बारे में भी फ़िक्र करें, खुद भी कम से कम मोबाइल इस्तेमाल करें। अगर हम बच्चों के सामने ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करेंगे तो बच्चे भी इस्तेमाल करेंगे। बच्चे वो करेंगे जो आप कर रहे हैं, ये पक्का आप देख लें। आप बच्चे को जितना मर्ज़ी कहें कि बेटा ये नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप खुद वही काम कर रहे हैं तो बच्चे आपको देखेंगे कि आप ऐसा कर रहे हैं तो वो भी ऐसे ही करेंगे। इसलिए आप भी कम से कम इस्तेमाल करें। बच्चों के सामने कुरान पढ़ें, बच्चों के सामने ज़िक्र करें, नमाज़ पढ़ें, ताकि उनकी तवज्जो भी इस तरफ आए। अगर आप बच्चों के सामने मोबाइल इस्तेमाल करते रहेंगे और दुनिया की चीज़ें देखते रहेंगे, बच्चे भी फिर यही करेंगे, फिर आपके काबू से बाहर हो जाएँगे। फिर आप परेशान होकर कहेंगे हाय मेरे बच्चों को क्या हो गया, ये क्यों नाफरमान है। तो उनको नाफरमान बनाने में आपका भी बहुत बड़ा हाथ है। तो बाद में रोने से बेहतर है कि पहले ही आप इस बात की फ़िक्र कर लें, अपने बच्चों की तरबियत कर लें, उनकी फ़िक्र कर लें, वरना वो तबाह हो जाएँगे और आप उनकी तबाही को अपनी आँखों से देखेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों को फरमाबरदार बनाए। हर घर का यही मसला है, हर आदमी यही कहता है कि मेरे बच्चों के लिए दुआ करें। ना वो दुनिया का काम करता है, ना वो दीन का काम करता है, ऐसा अजीब सा होकर रह गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल समझ तौफीक अता फरमाए।